लेकिन अगर तालीम जैसा बुनियादी हक हम हर बच्चे को मैसर कर सकें तो क्या ही बात हो जाएगी। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, जो टीम मौजूद है, जो हमारे साथ लोग मौजूद हैं, वो हमारी ही तरह तालीम के सपोर्टर्स हैं। बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी इंसेंटिव के वो लगे पड़े हैं इस काम में कि तालीम को हर घर में, स्पेशली वो जो लोग हैं जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उन तक वो तालीम पहुंचा सकें। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अदनान अहमद कुरैशी साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं लर्निंग एंड टेक्नोलॉजी टीच द वर्ल्ड फाउंडेशन के, और मैं जो उनके साथ बैठी हुई हैं इस वक्त, एक छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी एक स्टार किड, वो उनका नाम है कुलसूम अली, जो कि अलमनाई हैं इस फाउंडेशन की, और उनके साथ ग़ुलाम ज़ीनत साहिबा मौजूद हैं जो कि कुलसूम की अम्मी हैं, उनकी वालदा हैं। तो मैं बात करूँगी अदनान से सीधा, और हम सबसे पहले तो ये जानेंगे भाई कि कॉन्स्टिट्यूशन में है 5 साल से लेकर 16 साल तक के जितने बच्चे बच्चियां हैं, चाहे वो किसी क्लास से बिलोंग करते हों, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हों, एज़ लॉन्ग एज़ वो 5 से 16 साल के दरमियान के ब्रैकेट में फ़ॉल करते हैं, तो तालीम उनकी रियासत की ज़िम्मेदारी है और तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है। हम क्यों नहीं उस तरीके से उस चीज़ को फैसिलिटेट कर पाए? पहले तो सुनिए, आपका बहुत शुक्रिया टू गिव अस दिस प्लेटफॉर्म टू कम्युनिकेट आवर मैसेज। बहुत आपने अच्छा सवाल किया। वजूहात इसकी बहुत है, बट सम ऑफ द मेन रीजंस व्हाई वी हैव नॉट बीन एबल टू fulfill our constitutional mandate of providing education to all the children of this country is first because of a severe lack of teachers. So हमारे मुल्क में इस वक्त कोई 1 मिलियन के करीब टीचर्स की कमी है, और हमें मालूम है कि बग़ैर एक अच्छे उस्ताद या उस्तानी के आप तालीम जो है वो बच्चों को मैसर नहीं कर सकते। तो एक तो ये बड़ा रीज़न है। दूसरा बड़ा रीज़न आपका लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो वी डोंट एक्चुअली हैव फिज़िकल स्कूल्स, enough physical schools to cater to this burgeoning population of 26 million plus. मैं एक आपको ये भी बताता चलूँ कि ये आज से 15 साल पहले जब मैंने खुद कॉलेज ग्रेजुएट किया था, ये नंबर 8 मिलियन पे था। सिर्फ 15 साल के अंदर ये 3 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है, और इस वक्त ये 26 मिलियन का भी जो स्टेटिस्टिक है, ये 2023 की स्टडी का है। The number is closer to 30 million. मैंने इसीलिए 20 प्लस, मैंने पहले सोचा 26 ही बोलूं, लेकिन उसी वक्त मेरे दिमाग में ये बात आई कि हो नहीं सकता, ये तो वो कैलकुलेटेड अमाउंट होगा, इससे कहीं ज़्यादा वो बच्चे होंगे जो कि तालीम जिनको मैसर नहीं है, और मैंने इसीलिए 20 मिलियन प्लस कहा। ये बहुत शॉकिंग बात है अगर आप इसकी डेप्थ में जाएँ तो, लेकिन क्या ही कह सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करें। उफ, हैट्स ऑफ टू यू गाइज़, आप इतना कोई शानदार काम कर रहे हैं कि इस वक्त मेरे पास अल्फाज नहीं है, और मेरे पास अल्फाज की कमी हो जाए बहुत कम होता है, लेकिन ऑनेस्टली आई गॉट स्पीचलेस। इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप, ये तो हर स्कूल में होना चाहिए। ये फाउंडेशन मुझे लगता है हर स्कूल को इस तरह से तब्दील हो जाना चाहिए। ये सिर्फ अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए नहीं, ये तो हर बच्चे के लिए होना चाहिए। इससे तो आप अगर ये आम हो गया तो पाकिस्तान तो भाई कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं, और आप लोगों को सैल्यूट है भाई कि इस यूनिक आइडिया के साथ आप आए हैं, क्योंकि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो टैब्स और इसके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो आपने तो उन आईपैड्स और उन टैब्स को ही तालीम बना दिया ताकि वो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो। मैं चाहूँगी कि अभी जो हमने देखा स्क्रीन पर, आप इसको थोड़ा सा बताएं, जो आप हमें मुझे बता भी रहे थे कि इतने छोटे कमरे में आप ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, और बच्चे इन्जॉय भी कर रहे हैं, लर्निंग भी हो रही है। प्लीज़ इसके बारे में आप हमें बताइए। ज़रूर। पहले तो वी हैव टू एक्नॉलेज एज अ माशरा, एज अ सोसाइटी, द क्राइसिस दैट वी आर इन। जो हमने ये नंबर्स तो अभी हमने शेयर किए, बिल्कुल, इस पे ये भी है कि अगर आपने कुछ नहीं इस पे किया तो ये नंबर 50 मिलियन तक पहुंच जाएगा अगले 10 साल के अंदर, विच इज़ द साइज़ ऑफ अ स्मॉल नॉर्डिक और अ स्कैंडिनेवियन कंट्री। सो आई जस्ट टू गिव यू द स्केल एंड स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम। और दूसरा आपको वजूहात बता दीजिए कि अगर हम ये ट्रेडिशनल अप्रोचेस से भी सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमें हर रोज़ 14 स्कूल, हमने ये कैलकुलेशन की थी, 14 स्कूल बनाने पड़ेंगे हर रोज़ अगले 20 साल तक के लिए, जस्ट टू बी एबल टू केटर टू दिस पॉपुलेशन, जो एक मेरे ख्याल से हम सारे रीजनेबल लोग हैं, एक नामुमकिन गोल है गिवन आर कंस्ट्रेंट्स एज अ सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, इन टर्म्स ऑफ यू नो, और हम ये एक जनरेशन को खो नहीं सकते। स्कूल बनाना ऐसा नहीं है कि अगले दिन आप जो है एक बिल्डिंग खड़ी करके 200-300 बच्चों को जमा करके आप एकदम तालीम देना। तो यही सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वी कॉल द वन रूम डिजिटल माइक्रो स्कूल का टीच द वर्ल्ड में उसकी बुनियाद रखी। इन एसेंस ये उन पसमानदा इलाकों में एक कमरे के स्कूल होते हैं जहाँ
कोई फॉर्मल स्कूलिंग के या निजी या सरकारी स्कूल की अवेलेबिलिटी नहीं है, या वो पूरे कम्युनिटी को केटर नहीं कर पा रही। तो वहाँ 200 300 कुछ ऐसे कम्युनिटीज़ में तो 1000 बच्चे भी ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ स्कूल होते हैं, जो बेसिकली आप गली कूचे में इधर उधर फिर रहे होते हैं। ऐसे इलाकों में जाके हम उस इलाकों के बड़ों के साथ बैठ के पहले तो उनको थोड़ा सा तालीम का देखते हैं, शऊर और बाइन कितना है, एंड इफ़ यू फाइंड दैट इज़ द केस, we then rent a one room that's big enough to house 25 students at a time. लगभग 12 से 20 फीट का होता है, साफ़ सुथरा एक आपके साथ वॉशरूम फैसिलिटी देते हैं, और 25 टैबलेट प्री लोडेड with some of these game based learning applications in English, Urdu and math. हमारे साथ जो कुलसूम मौजूद हैं वो आज की स्टार हैं जो यहाँ से ग्रेजुएट की हैं, और मैंने देखा है कि उनके हाथ में टैब भी रखा हुआ है। तो कुलसूम कैसी हैं आप, ये बताइए सबसे पहले। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ठीक है, ज़रा ज़ोर से बोलना है, जैसे बहन भाइयों पे आवाज़ निकलती है ना ज़ोर से, वैसी वाली आवाज़ निकालनी है। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ऐसी आवाज़ चाहिए मुझे, और बहुत प्यारी लग रही हैं आप। ये बताइए कि आपका कैसा तजर्बा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा इस टैब के साथ, इस फाउंडेशन के साथ, अदनान भाई के साथ, कैसा रहा? बहुत अच्छा। क्या क्या लर्न किया आपने? इंग्लिश, उर्दू, मैथ। इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स हैं, सब कुछ इस टैब के ऊपर आपने लर्न कर लिया? जी। वाह, कितना टाइम लगा, कितने टाइम तक ये आपके साथ थी? आप मेरे ख्याल से कोई 18 महीने से अच्छा, 18 लगभग महीने आपके के 1.5 साल लगभग। तक हमारे साथ जी। थी। और उनकी जो एंड व्हाट वी कवर इज किंडरगार्टन टू ग्रेड 5। तो अच्छा। ये एक्सेलरेटेड पेस में, जो एक हमारे अच्छे से अच्छे स्कूल में आपको 5 साल लगेंगे, जी, फ्रॉम जी। आवर सिस्टम दी स्टूडेंट्स लर्न एट एन एक्सेलरेटेड पेस बिकॉज दी स्टूडेंट्स come from all sorts of backgrounds and ages, right? It's a multi-age classroom. You have a 5-year-old out of school child, and then at times you have 12 13-year-olds like Kulsum. All of them start at the same, but based on their own cognitive abilities they accelerate, and some of the older ones manage to finish the curriculum in 18 months. Amazing, माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़ीनत कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ। ज़ीनत जो है वो कुलसूम की वालदा हैं, और ज़ीनत मैंने सुना है कि ये तो माशाल्लाह 5 बच्चे आपके इस स्कूल से पढ़े हैं? जी जी 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे पढ़े हैं। तो आपको कैसे ख्याल आया कि आप बच्चों को इस स्कूल में दाखिला करवा दें? जी ये जो है डिजिटल माइक्रो वाले स्कूल वालों की टीम आई थी हमारी तरफ। या मुझे अगर आप दिखा दें तो मैं अगर स्क्रीन पे दिखा आप देती हूँ, ज़रूर क्योंकि इसमें। कैमरा वहाँ तक फोकस ना कर। मुझे आप दिखाइए ये। वाह, ये टैब बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप मेरे पास कैमरा मेरा फोकस कर सकें तो आप ये देख सकते हैं कि एक छोटा सा टैब है। ये सारा स्कूल जो है ना वो इस टैब के अंदर है। इस टैब में ये देखिए अब आप ज़रा इसको फोकस करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये इसके अंदर पूरा एक स्कूल, एक पूरा सिस्टम जो है ना वो मौजूद है। अंग्रेज़ी, उर्दू, मैथ्स आप सब इसके अंदर देख सकते हैं होता है। ये बच्चों को दिए जाता है और बच्चे इसके साथ इंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि बच्चों का जो इस उम्र के जो बच्चों का वो होता है ना इंटरेस्ट होता है वो आईपैड्स, टैब्स और इसमें ज़्यादा होता है। तो पूरा जो स्कूल है वो इन्होंने इसी के अंदर कर दिया है। भाई आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। कुलसूम आपका भी ज़ीनत, और आपके लिए तो भाई बहुत ही अच्छी बात है ये। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने बच्चे से स्कूल में जो है वो दाखिल करवाएं। अदनान आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह करे ये एक्सपेंड हो, पूरे पाकिस्तान में ऐसे स्कूल्स बने। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए।